आज हमारे साथ इंडियन ऑटोमोबाइल सेगमेंट के दो बड़े सेलिब्रिटीज हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन। टोयोटा फॉर्च्यूनर एंड महिंद्रा थार रॉक्स, दीज टू आर रियली पॉपुलर ब्रांड नेम्स। इन दोनों गाड़ियों की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बट द क्वेश्चन इज व्हाई आर दे सो पॉपुलर, व्हाई इज आर दीज कार्स सो desirable? इन दो SUVs में क्या अलग बनाती है when compared to some other SUVs at these price point? Well, in this video we'll talk about the history of these two cars, Fortuner, Thar Rocks, and how really they came to the latest avatar, plus what really makes them so popular. So in this video, without wasting any time, let's get straight into the driver's seat of these two big and powerful plus desirable and popular SUVs. शुरुआत करते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर से। फॉर्च्यूनर की कहानी इंडियन मार्केट में शुरुआत हुई थी 2009 में, जब फॉर्च्यूनर लॉन्च हुई तो ओरिजिनली प्राइस वाज जस्ट 18 लाख रुपीस। दैट टाइम द फॉर्च्यूनर, द फर्स्ट जनरेशन मॉडल वाज मोर ऑफ अ हार्डकोर SUV बट बिल्ड फॉर एवरीडे यूज एज वेल। मगर उस वाले फॉर्च्यूनर में ज़्यादा फीचर्स नहीं थे। इट वाज मोर ऑफ अ सिंपल टफ SUV, मैनुअल गियरबॉक्स था, एंड दैट फॉर्च्यूनर लेड द पाथ फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हाउएवर चेंज काफ़ी आया था, जब बीच में एक बड़ा अपडेट भी आया था, ऑटोमेटिक आया था, इट्स गॉट न्यू फ्लैशी लुक। मगर बड़ा चेंज आया था, आई थिंक दोस नेक्स्ट वाला जो फॉर्च्यूनर आया था वहाँ पे काफ़ी बड़ा चेंज, क्योंकि लेक्सस इंस्पायर्ड डिज़ाइन लैंग्वेज आया। इट वाज मच बिगर, वहाँ प्रेजेंस ज़्यादा था, एंड इट हैड अ बिट मोर फीचर्स, और इम्पोर्टेंटली इंटीरियर कंफर्ट, ओवरऑल लग्जरी एलिमेंट पे ज़्यादा इंक्रीज हुई थे। सॉफ्ट टच मटेरियल जो आप यहाँ पे दिख रहे हैं, ऑल दैट वाज added, and of course then there was another update जहाँ पे Toyota ने further launch किया Legender, which I am driving. This is the most expensive Fortuner that you can buy in India. जो main element है वो Toyota ने बरकरार रखा है, so you get this diesel petrol engines, a very tough प्लेटफॉर्म दैट्स एबल टू विथस्टैंड एनीथिंग। टफनेस, जो गाड़ी आप कहीं पे ले जा सकते हैं, गाड़ी आप लाखों किलोमीटर चलाए कुछ नहीं होगा, दैट वो मेंटेन्स इन द लेटेस्ट वन। बट यहाँ पे लग्जरीज और कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा ऐड किया। तो आपको सॉफ्ट टच मटेरियल, लेजेंडर हैड दिस डुअल टोन रेड एलिमेंट्स लुक। यहाँ पे आपको एक पावर्ड बूट रिलीज आपको मिलता है, कूल्ड सीट्स आपको मिलता है, डिसेंट कैमरा। सो फीचर्स में इम्प्रूवमेंट है, इवन दो इट्स स्टिल इट, अगर आप आज की लेटेस्ट SUV से कंपैरिजन करेंगे, इट लैग्स बिहाइंड। यहाँ पे कुछ फीचर्स नहीं, सनरूफ फॉर एग्जांपल नहीं है, इट स्टिल हैज़ अ मैनुअल हैंड ब्रेक, बट इट्स स्टिल अ मैसिव इम्प्रूवमेंट। एंड एक और चीज़, सस्पेंशन और राइड एंड हैंडलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो येस, द न्यू फॉर्च्यूनर स्टिल मेंटेन्स द टफनेस ऑफ द ओल्ड वन, बट विद मोर लग्जरी एंड कंफर्ट। दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि लेजेंडर का जो स्टाइलिंग है, फॉर्च्यूनर लेटेस्ट वाले जनरेशन में जो इम्प्रूवमेंट्स है, उसकी वजह से पॉपुलैरिटी बढ़ी है, बट इट स्टिल रिमेन्स टफनेस। एंड द रीज़न वाई पीपल लव द फॉर्च्यूनर, इट्स द रिलायबिलिटी, द टफनेस एंड द शेयर रोड प्रेजेंस। अब हम बात करते हैं थार रॉक्स के बारे में। तो बेसिकली थार ब्रांड कैसे स्टार्ट हुआ? वेल, एज यू नो 2010 वाज व्हेन महिंद्रा इंट्रोड्यूस्ड द थार। तो दैट टाइम जो थार थी फर्स्ट जेन फॉर्म में, इट वाज सपोज टू बी काफ़ी टफ, अफोर्डेबल, रिलायबल, वर्क हॉर्स, ऑफ रोड ओरिएंटेड SUV। इसमें फीचर्स कम थे। इट वॉज नॉट मेंट टू बी sort of feature rich car or towards even comfort. It was supposed to be an affordable, fun, hardcore off-roader, and that's what it appealed to. However, जब महिंद्रा ने नेक्स्ट जनरेशन थार लॉन्च किया, आई थिंक दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ, आई थिंक इट रियली किक स्टार्टेड द थार क्रेज इवन मोर, क्योंकि वहाँ पे महिंद्रा ने कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया गाड़ी को, अफोर्डेबिलिटी मेंटेन रखा, मगर वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा कंफर्ट दिया। लुक्स में काफ़ी ज़्यादा बदला, लुक्स रियली गुड, इट वाज बिगर, वाइडर, मोर स्पेस, इवन दो इट वाज 3 डोर स्टार्टिंग, एंड वहाँ पे ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन था, स्मूथ पेट्रोल भी था, फीचर्स ज़्यादा थे। इट वाज अ बिट मोर प्रैक्टिकल एंड ईजी to live with, and that's why the Thar 3-door became so popular, क्योंकि वो एक गाड़ी थी जो काफ़ी लोगों को, जिनको एक टफ ऑफ रोड गाड़ी चाहिए थी, बट दे ऑल्सो वांटेड कि भाई मैं एवरीडे भी तो चला पाऊँ, उसके लिए थार 3-door वाज रियली ह्यूज हिट। एंड ऑफ कोर्स द थार फैन फॉलोइंग स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दैट ओनली, क्योंकि वहाँ पे लुक्स, जो इमेज एंड ऑल दैट थार हैड, दैट रियली मेड इट पॉपुलर। हाउएवर, जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ, दैट इज़ इवन मोर एक्सट्रीम sort of way that Mahindra went to give the Thar brand even more versatility. तो यहाँ पे बात करो थार रॉक्स के बारे में। यहाँ पे महिंद्रा ने सिंपली
3 डोर को 5 डोर नहीं बनाया, दे कम्प्लीटली रीडिजाइंड इट, एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया है। इवन दो इट्स स्टिल हार्ड कोर एसयूवी, बट यहाँ पे महिंद्रा ने अलग प्लेटफॉर्म दिया ताकि कंफर्ट में इट्स इवन बेटर। यहाँ पे लाइट इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, फीचर्स भाई भर भर के फीचर्स है, एडास आपको मिलता है इतना बड़ा, पैनोरामिक सनरूफ, कूल्ड सीट्स, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, 360 डिग्री का सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो बेसिकली इट हैज़ ऑल द यूजुअल प्रीमियम फीचर्स बट विद इन द लॉन्गर मोर प्रैक्टिकल थार 500, क्योंकि थार रॉक्स यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा है। तो जो प्राइस पॉइंट आ रहा है थार रॉक्स विच इज़ अराउंड आई थिंक 12 to 23-24 lakh rupees, उस प्राइस पॉइंट में इट्स एम्ड एट कॉम्पैक्ट एसयूवीज, बट फॉर दोज हु वांट द कॉम्पैक्ट एसयूवी फीचर्स एंड टेक बट विद इन अ टफ पैकेज, विद इन अ थार पैकेज, एंड वही महिंद्रा ने बरकरार रखा है। मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छा लगा कि इस गाड़ी में भी टफनेस है बट इट मेड द थार ब्रांड इवन मोर आई वुड से कॉम्पिटेंट, क्योंकि यहाँ पे राइड, हैंडलिंग, सस्पेंशन इट्स मच बेटर, इट्स नॉट एज हार्ड कोर, बट यहाँ पे उन्होंने एबिलिटी मेंटेन रखा है बट इट्स मच मोर ईजियर टू लिव विद, एंड दैट्स व्हाट मेड द थार रॉक्स इवन मोर पॉपुलर। थार रॉक्स जब आई, इसकी पॉपुलैरिटी इट जस्ट वेंट क्रेजी। तो यहाँ पे ये ज़रूर बोलना पड़ेगा कि महिंद्रा ने थार ब्रांड को इंक्रीज़ किया फैन फॉलोइंग, बिकॉज इट हैड दैट फैन फॉलोइंग, बट विद इन द रॉक्स उन्होंने जो कोर वैल्यूज़ है उनको सेक्रीफाइस नहीं किया बट एम्ब्रेस्ड न्यू टेक, एंड ऑब्वियसली दैट्स व्हाट मेक्स द थार रॉक्स सो पॉपुलर। टाइम आ चुका है वर्डिट का। आपने तो इन दोनों गाड़ियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुनी है बट रियली इन द एंड द वे दीज टू हैव केप्ट देयर ओरिजिनल ईथोस येट सॉर्ट ऑफ इंक्रीज देयर क्लाइंटेल, इसका मतलब है कि इन दोनों गाड़ियों ने अपने टैलेंट्स को बढ़ाया है, दे हैव एडेड लॉट मोर लग्जरी, टेक, एवरीडे यूजेबिलिटी, बट इन द एंड देयर आर स्टिल hardcore SUVs and that's why they are so popular, and I think in the coming years they would be even more.